हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी परीक्षा के समय छात्र अक्सर कुछ छोटी-छोटी लेकिन अहम गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं और एग्जाम में जब वो करके आते हैं अच्छा, वो उतने मार्क्स नहीं आ पाते। तो कैसे हम उन गलतियों को पहचानें और कैसे हम उन गलतियों पे काम कर सकते हैं और कौन-कौन सी गलती हम करते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी परीक्षा में होने वाली आम गलतियां और उनसे बचाव। पहला है वर्तनी की गलतियां, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं हिंदी में। तो जैसे कि एग्जाम्पल है सच्चाई, सच्चाई नहीं होता, सच्चाई होता है। आधा च और चा ई, स आधा च चा ई, सच्चाई होता है। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? कठिन शब्दों की वर्तनी का रोज अभ्यास करें। जैसे कि इंग्लिश में हम करते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, वैसे ही हमें हिंदी में करना चाहिए। जो कठिन शब्द होते हैं उनकी लिस्ट बनाएं और रोज ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 कठिन शब्दों का अभ्यास करें, यानी कि प्रैक्टिस करें। दूसरा है लिंग की गलतियाँ, यानी कि जेंडर मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे। गलत क्या है? वह अच्छा लड़की है, तो अच्छा लड़की, अच्छा लड़की के साथ में अच्छा नहीं आता है, लड़के के साथ में अच्छा आता है। ठीक है, तो जेंडर मिस्टेक हो जाता है, सही होगा वह अच्छी लड़की है। तो इस चीज का ध्यान रखें। संज्ञा जो है यानी कि नाउन जो है उसको, उसकी जो मतलब विशेषता है, उसका जो उसकी जो तारीफ करनी है तो उसके जेंडर के हिसाब से करें। तो वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, तो इस चीज का ध्यान दें। तीसरा है वचन की गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, सॉरी बच्चा खेल रहे हैं, तो बच्चा खेल रहे नहीं होगा, बच्चा एक वचन है, तो बच्चे के लिए खेल रहा वर्ड यूज होगा। सही होगा बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सही है। ये रॉन्ग है, बच्चा के लिए एक, यानी कि बच्चा एक सिंगुलर वर्ड है और बच्चे बहुत सारे यानी कि बहुवचन है। तो सिंगुलर प्लूरल में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, इनका सही उपयोग करें। काल यानी कि टेंस की गलतियां कर देते हैं, जैसे कि मैं कल स्कूल जाता हूँ, तो मैं कल स्कूल जाता नहीं होता, मैं कल स्कूल गया था। पास्ट में बात हो रही है तो मैं कल स्कूल गया था। अगर फ्यूचर में बात करेंगे, जैसे जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इस तरीके से हमें टेंस का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी टेंस में बात हो रही है। समय के अनुसार क्रिया का रूप मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि मैं कल जाऊंगा, तो मैं कल जाऊंगा। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो इस तरीके से टेंस का ध्यान रखकर हमें शब्दों को लिखना चाहिए। वाक्य क्रम की गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोई शब्द पहले आना चाहिए उसको बाद में कर देते हैं, बाद में आना चाहिए तो उसको पहले कर देते हैं। जैसे कि मैंने देखा एक सुंदर पक्षी, तो ये गलत है, मैंने एक सुंदर पक्षी देखा, यह सही है। ठीक है, तो वाक्य में शब्दों का क्रम सही रखें, इस चीज का ध्यान दें। ठीक है, 6 है मुहावरे की गलतियां कैसे होती हैं, मतलब मुहावरे की गलतियां कर देते हैं लोग। जैसे कि उसने मेरी नाक काट दी, ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही नाक काट दी हो, तो ये एक मुहावरा है। उसकी चोरी से नाक कट गई, यानी कि उसने चोरी करी, उस जिसकी वजह से मेरी नाक कट गई, यानी कि मेरी इज्जत चली गई। तो नाक कट गई बेसिकली इज्जत के लिए यूज होता है मुहावरों में, ना कि सच में नाक कटती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, विषय से भटकना, निबंध अनुच्छेद में खासकर बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं टॉपिक से भटक जाते हैं, क्या लिखना है कैसे लिखना है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो इसलिए अच्छे से अपने टॉपिक को पढ़ें, पहले रूपरेखा बनाएं कि क्या लिखना है इसमें, विषय पर केंद्रित रहें। ठीक है, तो उसके बारे में अपने दिमाग में 1 से 2 मिनट के लिए सोचें कि इसके बारे में मैं क्या क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर लिखना शुरू करें। गंदी और अस्पष्ट लिखावट। ठीक है, बचाव, बचाव क्या है? साफ सुथरी और पढ़ने योग्य लिखावट रखें, यानी कि डेली जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस होती है इंग्लिश में, वैसे ही आप हिंदी में डेली एक पेज लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी राइटिंग सुधर सकती है, साफ सुथरी हो सकती है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप 1 पेज या 2 पेज जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। परीक्षा के समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कोई भी परीक्षा होती है, ये सभी परीक्षा के लिए है कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें प्रश्न जो पूछा गया है, क्वेश्चंस जो है उसको ध्यान से पढ़ें पहले। समय का सही उपयोग करें, टाइम हमारे बाउंड होता है एग्जाम्स में, तो
समय को देखते हुए हमें अपने जो आंसर्स है उनको करना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छे स्पीड में हमें करना चाहिए क्योंकि समय हमारे पास कम होता है एग्जाम टाइम में। उत्तर को क्रमबद्ध और सुंदर ढंग से लिखें। ठीक है, जो पूछा गया है उसको उतना ही लिखने की कोशिश करिए। बाकी शब्दों का लिमिट भी दे रखी होती है, वर्ड्स लिमिट दे देते हैं एग्जाम्स में, तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आंसर्स देने चाहिए। ठीक है, जितने पूछे हैं उतने ही देने चाहिए, कम नहीं देने चाहिए या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे हमारा टाइम भी खराब होता है और एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न फिर छूटने का डर रहता है। तो इसलिए उसको अच्छे से मतलब देखना चाहिए कि कितने शब्दों का प्रश्न है। व्याकरण की शुद्धता बनाए रखें। ठीक है, ग्रामर में कोई मिस्टेक्स हो उसको अवॉइड करें, अच्छे से उनके रूल्स को फॉलो करें जैसे कि ऊपर बताया गया है। ठीक है, जेंडर का ध्यान रखें, आगे पीछे क्रमबद्ध सेंटेंस को लिखें और स्पेलिंग्स को सही लिखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उत्तर लिखने के बाद दोबारा पढ़ें। ठीक है, एग्जाम के टाइम में वैसे समय हमारे पास कम होता है। अगर इनकेस आपके पास लगता है कि आपके पास समय है तो आपने जो लिखा है उसको एक बार जल्दी से फटाफट रीड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है, और गलती की है तो उसको सही कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो फटाफट शुरू से ही सही से लिखने की कोशिश करिए ताकि उसको दोबारा पढ़ने का समय हमें एग्जाम में कम मिलता है, तो इसलिए वो टाइम हमारा बच सकता है। तो इसलिए गलती करने से बचें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और ले आऊँ आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।